क्योंकि अब हमें गोली फिर दी जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो और इसमें कोई फर्क नहीं है, ना वो इम्प्लीमेंट होता है तो ना ये इम्प्लीमेंट की। अभी मैं ट्विटर देख रहा था, कोई कहता है यार और नेशनल एक्शन प्लान भी बने, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन 10 लोग भी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन कमाल कर रहे हैं यार, और वो ये पॉलिसियां बना रही है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। मैंने पढ़नी पड़ गई बिकॉज आपने कहा था कि डिस्कस करना है। आई वाज शॉक्ड। कहते हैं जी बाय इन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। अरे भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर्स कहाँ गए। पार्लियामेंट जो प्रोविंसेस हैं, जो अवाम है, जो लेबर है, जो खवातीन है, वो स्टेक होल्डर्स कहाँ गए। आप ये सिंगल नेशनल करिकुलम और इस किस्म की चीजें करके आपका ख्याल आप नेशनल यूनिटी बना रहे हैं। जितनी यहाँ स्प्लिटिज्म है इस मुल्क में अंदर कहीं नहीं है। अब क्या कर रहे हैं आप। और जनाब ये वर्ड प्ले हो रहा है और अपने रोटी पानी बन रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बन रही हैं यहाँ। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। इसको करें तो तर्जमा इसका उर्दू में, और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखें मारेंगे कि यार की लिखता है। दुनिया जान की सोशियोलॉजिकल जार्गन फेंक दी है। ये तो कोई थिंक टैंक जो है, अगर कोई अमेरिका में थिंक टैंक हो, इसको देखे और यार देते आई कुछ। अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर वर्क, और बड़े लोगों की शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं। पता नहीं कितनी इनपुट हो गई है, पता नहीं हमने क्या कर दिया है। और खुदा का खौफ करें, हमें वो ना बनाए जो आप समझते हैं कि हम हैं, प्लीज। अच्छा, तो सेठी साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगा कि ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे जो कल मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियली रखी जाती है, जो स्ट्रेटेजी होती है वो पब्लिक में आती है। मुझे ये आर्गुमेंट दिया गया। मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या है। उन्होंने कहा जी अमेरिका में भी जो है वो नहीं सामने आती, सिर्फ स्ट्रेटेजी सामने आती है। फिर दूसरी बात आपने खुद जिक्र किया कि अगर इस वाली डॉक्यूमेंट में बाय इन है हमारी मिलिट्री का, और तो फिर इसका ये मतलब हुआ ना कि इसकी फिर एक जो असल स्टेक होल्डर है कोट अनकोट, उसका बाय इन तो है ना, बैकिंग है। पहले वाली पॉलिसियों में रहा है कि नहीं रहा है, वो हमेशा एक डिबेट रही है। तो आप उसको इस एंगल से अगर देखते हैं तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड तो है, चाहे नन्ना मुन्ना स्टेप ही क्यों ना हो। ये नन्ना भी नहीं है, मुन्ना भी नहीं है। दिस इज अ कंस्पिरेसी। ये मैं आपको बता दूं, यही चीज पहले भी चलती आ रही थी। आप जाएं, ये अटेंड करें नेशनल यूनिवर्सिटी जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी, जाए ना कभी वहां, तो आपको पता चलेगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वहां बनती है, वहीं डिस्कशंस होती हैं, और वो बाहर नहीं आती डिस्कशंस, वो इंटरनल डिस्कशंस होती हैं जहाँ खुल के कोई बात होती है। और ये जो सिविलियंस के साथ बैठ के बनाई जाती है, और ये तो खैर किसी सिविलियन के खाते में डाल दिया, बेचारे का हिम्मत नहीं है कि वो असली बातें जो है उसकी तरफ आए। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, नाम लिया ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अरे भाई आप कहे ना मिलिट्री सिक्योरिटी, आप कहे ना जो मिलिट्री की जो सिक्योरिटी एंगल्स हैं जो उन्होंने बनाई भी है, यूज कन्वेंशनल वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, फलाना वॉरफेयर, फलाना वॉरफेयर, फलाना, जिसके लिए पैसे चाहिए, बात करें ना उनकी। नहीं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अरे भाई खुदा का खौफ करो। और फिर अवाम को हमने पेट भरने हैं। अभी बता तो दो कैसे भरोगे। बता अवाम के दिया है पेट भरने सेठी आपने। साहब, बता दिया है कि लंगर खाने, सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम इस डॉक्यूमेंट में अच्छा लिखा है। बस वही हो ना, जो पैसे बच जाएंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे ऊपर खर्च करके, जिसकी पेट जो है वो बहुत बड़ा है और उसको और भी देना है हमने, उसके बाद फिर जो बच जाएगा वो क्रम्स जो है वो हम लंगर खानों पे लगा देंगे। अच्छा, मैं और एक ये एहसास कार्ड की बात हो रही है। रजा, आप बड़ी मजेदार को बात बता रहे थे कि क्या हालात हैं इसके। नहीं जी बिल्कुल, मैं एहसास कार्ड पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं इसमें जरा सी थोड़ी सी एक अनकन्वेंशनल बात करने लगा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ बातें जो कही है पिछले 1.5-2 साल में, जियो इकोनॉमिक्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया, रीसेटिंग रिलेशनशिप विद द वेस्ट, पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनाना, मेरे ख्याल से तो इन मामलात के ऊपर, इन पॉइंटर्स के ऊपर तो जनरल बाजवा साहब का मैं तो उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और मैं समझता हूं कि अगर वही पॉइंट्स को लेकर ये डिवीजन और वजीर आजम साहब और काबीना
इन्हीं को मजीद एक्सपैंड करते, कुछ कंसल्टेशन करके, जैसे आपने कहा सूबों से, खवातीन से, दीगर जो तबके या हलके हैं, तो ये एक अच्छा खासा एक विजन बन सकता है पाकिस्तान का। मुझे समझ नहीं आती कि एक स्टेप आगे जाते हैं फिर 2 स्टेप पीछे आते हैं। इस पे क्या रजा, कहेंगे आप आप? सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम में हर जगह पे बैठ के यही कहता हूँ कि जनरल बाजवा ने जो बातें की हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मैं कहता हूँ इमरान खान नहीं बढ़ाना चाह रहे, नवाज शरीफ यही काम करना चाहते थे, मगर उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि उनको फारग करना था। अब जाके वही पॉलिसीज इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो मैं तो एग्री करता हूँ कि सही कह रहे हैं जनरल साहब। अब बात ये, और ये भी जो उन्होंने नई बात की है, जो एक्चुअली सही बात की है, जो इसके अंदर थोड़ा सा उसका इशारा आता है, वो उनके लफ्ज बड़े वाजे थे और स्ट्रॉन्ग लफ्ज थे। यहाँ तो बड़ी विशी वॉशी तरीके के साथ रीसेट द रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल। मतलब ये है कि उनकी उसकी अहमियत जनरल बाजवा ने पहचानी है। यहाँ तो ये जी हुआ है अमेरिका ने गोली मारो, और जी वेस्ट जो है वो तो इस्लामोफोबिक है, और जी इंडिया तो मोदी बैठा है, फैशिस्ट बैठा है, और छोड़ो जी। जनरल बाजवा ने ये जिसे कहते हैं बर्फ तोड़ी थी उस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जनवरी में, जी पिछले से जनवरी पिछले में। साल जनवरी में। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ? गाली गलौच हुई, सारी फॉरेन पॉलिसी वेंट अप साउथ। खान साहब ने ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। और बाय द वे इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ हाँ। फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी और इंडिया है कर रहे, इंडिया है कर रहे, इंडिया है कर रहे, इंडिया है कर रहे। ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई एग्जैक्टली। कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? क्या हम्म। करना चाहते हैं? तिजारत करना चाहते हैं? कहीं वी वांट टू ओपन ट्रेड रिलेशन, नहीं, हिम्मत नहीं, टंगा खड़क दिए ने। तो बात ये है कि ये इट्स नॉट इनफ। और जी वी वांट नॉर्मल, वो तो कौन कहता है यू वांट एब नॉर्मल? फिर आप कहते हैं नॉर्मल हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं यार वो नहीं करना चाहते। तो यार ये कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है ये कहना ओ हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं। ये तो बात है, मतलब एवरीबॉडी बिल्कुल। नोज दिस कि अगर जब कहना हो ना कि हम तैयार, हम जब आप कहते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं, उसका मतलब ये होता है हम भी तैयार नहीं है। सो अब बात ये तो है कि ऑनेस्टली आई, आपने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरीके से नहीं डिफाइन होती। मुझे याद है जब हमने क्रिकेट बोर्ड में चला रहा था तो मुझे कहा गया कि जी वो अ, एक पॉलिसी, हमें अपना पॉलिसी पेपर बताएं कि ये पीसीबी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन क्या है। सर पकड़ के बैठ गया मैं कि ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵਿਜ਼ਨ? ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੜ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵਿਜ਼ਨ?